आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। इसका मतलब जब भी हम किसी कर्व को किसी एक्सिस या किसी लाइन के अराउंड एक पूरा चक्कर रिवॉल्यूशन करवाते हैं, मान के चलिए हमारा एक्सिस सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये इसको एक्स इसको वाई कह सकते हैं। और मान के चलो कोई भी कर्व है समझने के लिए ये, तो जब आप इसको रिवॉल्यूशन कराएंगे इस कर्व को, मतलब इस कर्व को पूरे एक्स एक्सिस के अराउंड एक चक्कर लगवाएंगे, तो जैसे आप चक्कर लगाएंगे पूरा इस तरह से घूमेगा और इधर भी इस तरह से घूमेगा, तो एक सरफेस जनरेट होगी, वॉल्यूम भी जनरेट होता है, जिसे हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। वॉल्यूम में आप इस अंदर का पूरा कंसिडर करते हैं, सरफेस में आप केवल इस बाहर को कंसिडर करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक लाइन है, इतनी छोटी लाइन है, इसका मैं रिवॉल्यूशन कर रहा हूँ इसके अराउंड, तो हम मुझे एक सिलेंडर मिलेगा जो कि हमने पहले भी देखा है। तो इस सिलेंडर का हम वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं, सरफेस भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालना सीख चुके हैं, अब सरफेस पर देखते हैं। तो रैंडमली जैसे कि हम पहले भी स्टार्ट कर रहे थे, एक पॉइंट पी ले लेते हैं हम, पी, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई होते हैं यूजुअली, जनरल पॉइंट एक्स वाई। और इसके बहुत नज़दीकी पॉइंट, बहुत कोई नज़दीकी पॉइंट ले लेते हैं, पर मैं थोड़ा दूर इसलिए बना रहा हूँ जिससे कि क्लियरली सब कुछ विजिबल रहे। तो पी को भी एक्स एक्सिस से मिला लीजिए, क्यू को भी एक्स एक्सिस से मिला लीजिए, ये बहुत नज़दीक है एक दूसरे के। तो जो ये पॉइंट है, मुझे मान के चलो आर्क तो बहुत बड़ा हो सकता है, मान के चलो मुझे केवल ए से बी तक का जो पार्ट है इस आर्क का, उसका निकालना है, इसलिए मैंने बड़ी बड़ी लाइन खींच ली है। इसे एक्स इक्वल टू ए कह सकते हैं, इसे एक्स इक्वल टू बी कह सकते हैं। अब जो है ये जनरल पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट एक्स होंगे, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एक्स होनी चाहिए। तो ये डिस्टेंस कितनी होती है, डेल्टा एक्स। लेकिन आप देखेंगे जैसे आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वाई भी तो थोड़ा बड़ा है, ये डिस्टेंस तो वाई होगी, यहाँ से नीचे तो वाई होगी। लेकिन क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। ये डिस्टेंस डेल्टा वाई हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन हमें इससे ज़्यादा मतलब नहीं है यार, आज हमें मतलब इस आर्क से है। ये आर्क कितना चेंज हो जाएगा, डेल्टा एस। डेल्टा बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने पर उसे डी एस भी कहते हैं। तो अब क्या कर रहे हैं हम, एक पूरा रिवॉल्यूशन, हम इस आर्क का रिवॉल्यूशन लेंगे पहले। इस आर्क को एक बार हम पूरा 360 डिग्री 360 डिग्री रिवॉल्यूशन कराएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा इस तरह से दिखेगा ये आर्क यहाँ आ जाएगा। तो ये पूरी सरफेस समझने के लिए मैं अलग से भी इसका फिगर बनाऊंगा, यहाँ पे बनाता हूँ। यहाँ पे थोड़ा मेसी लग रहा है, जो ये डेल्टा एस बहुत छोटा होता है, इसलिए आप यहाँ पे देखिए कैसे दिखेगा। इसे कॉपी करके फिर पेस्ट कर लेता हूँ मैं, पेस्ट। इससे अब क्लियर दिखने लग जाएगा, हमारी स्ट्रिप ऐसी दिखेगी, ऐसी। ठीक है, इसमें क्या है, ये आर्क, ये डेल्टा एस है, बिल्कुल चूड़ी होती है ना जो बैंगल, उस टाइप का ये शेप बन गया हमारा कंसिडरेबल। ये सारे डिस्टेंस डेल्टा एस ही है, ये पूरी डेल्टा एस ही है। इस बार ये अंडर कंसिडरेशन ये वाला है। पिछली बार वॉल्यूम के कारण हम अंदर का भी कंसिडर कर रहे थे, इसलिए जो हम स्ट्रिप बना रहे थे, आपको याद होगा, जो हम एलिमेंट्री स्ट्रिप बना रहे थे, ये पूरा ले रहे थे यहाँ से यहाँ तक। तो जब वो रिवॉल्यूशन कर रहा था तो पूरा एरिया कवर हो रहा था। इस बार केवल इस सरफेस ही कवर होगी, ये देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक। तो जो सर्कुलर स्ट्रिप बनेगी, सर्कुलर इसलिए है, सबसे पहले तो ये बता दूं, ये डेल्टा एस है, ये सारे डिस्टेंस डेल्टा, जहाँ पे भी आप इसकी विड्थ नापेंगे वो डेल्टा एस ही आएगी। ये डेल्टा एस है, कहीं पे भी नाप लो। तो फिर ये सर्कुलर क्यों, थोड़ा टेढ़ी होनी चाहिए ना, वो सर्कुलर इसलिए है क्योंकि डेल्टा एस बहुत ही ज़्यादा छोटा है। ये पॉइंट क्यू जो है बहुत नज़दीक है पी के। ठीक है, क्यू को हम टेंड कराएंगे पी के नज़दीक, अभी तो थोड़ी दूरी पे है, डेल्टा एस भी कंसिडरेबल स्मॉल होता है लेकिन उतना नहीं। लेकिन जैसे टेंड करेगा पी को तो डेल्टा एस बहुत छोटा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सर्कुलर टाइप का बन जाएगा। इसकी रेडियस कितनी होगी, पी के कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसका मतलब ये डिस्टेंस वाई है। मतलब जो ये रेडियस है, कहीं किसी भी डायरेक्शन में आप नाप लो, चाहे इस डायरेक्शन में नापो, चाहे यहाँ से यहाँ को नाप लो, चाहे आप यहाँ से यहाँ नाप लो, वो रेडियस जितनी है उतनी ही रहेगी, हर डायरेक्शन में इधर भी उतनी ही रहेगी। तो ये रेडियस यहाँ पे कितनी है, स्मॉल वाई, जो इसकी हाइट है।
तो ये सरफेस एरिया कितना होगा? तो इस सर्कल की टोटल जो ये लेंथ होगी कितनी होती है? 2πr। सर्कल की सरकमफेरेंस, वृत्त की परिधि कितना होता है? 2πr। तो 2πy। तो इसलिए ये एरिया टोटल कितना हो जाएगा? इसको डेल्टा एस से मल्टीप्लाई कर लो ऐसे। पर अब आप क्या करते हैं, जैसे डेल्टा एस बहुत छोटा हो जाता है, बहुत छोटा, इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम टोटल सरफेस कह सकते हैं जब हम ए से बी तक इंटीग्रेट करेंगे। मतलब इस वाले पोर्शन, इस वाले स्ट्रिप को खींच करके यहाँ तक लाओ, इस वाले को खींच करके यहाँ तक ले जाओ, तो जो डेल्टा एस हो जाता है वो डी एस बन जाता है। इसी को हम डी एस कह सकते हैं। तो टोटल सरफेस कितनी हो जाएगी? रिक्वायर्ड सरफेस मान के चलो आर्क एक्स इक्वल टू ए से बी तक आप जा रहे हैं, तो 2πy ds यहीं पे छोड़ सकते हैं। लेकिन जब x की लिमिट a से b तक जा रही है, y को तो हम इजीली x में कन्वर्ट कर लेंगे, ds को कैसे करेंगे? तो बड़ा आसान है, इसी को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इंटीग्रेशन a टू बी 2πy, y आसानी से x में कन्वर्ट हो जाएगा। ds कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? ds बाई डी एक्स इंटू डी एक्स। और ds बाई डी एक्स क्या होती है? आर्क लेंथ का रेक्टिफिकेशन में ये टर्म ds बाई डी एक्स आया था, आपको याद होगा। ds बाई डी एक्स कितना होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई डी एक्स। इस फॉर्मूले से आपको ds बाई डी एक्स मिल जाएगा और सब कुछ x की फॉर्म में होगा, फिर x की लिमिट रख के जो भी आंसर आएगा। ये तो एक तरीका है। लेकिन आप इसी कर्व को देखिए, ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना x एक्सिस के अराउंड ही रोटेट करना है, रिवॉल्व कराना है, जो भी है। y एक्सिस के अराउंड भी तो हो सकता है। तो y एक्सिस में आप सीधे या तो इस टैबलेट की जो भी आप स्क्रीन देख रहे हैं, इसको या तो 90 डिग्री रोटेट कर लीजिए, आपको खुद एक्स वाई हो जाएगी, वाई एक्स हो जाएगी। तो y और x को इंटरचेंज कर लीजिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो सेम टू सेम वही फॉर्मूला मिल जाएगा। जो स्ट्रिप इस टाइम 2πy थी वो 2πx हो जाएगी। तो थोड़ा इतना सा चेंज आप करेंगे तो इंटीग्रेशन, अब y वेरी करेगा a टू b तक, आगे क्या हो जाएगा? 2πy, 2π ये y, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा? x। ds तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आप ds बाई dy कर सकते हैं। ठीक है, ds बाई dy भी हमने रेक्टिफिकेशन में पढ़ा था। ds बाई dy स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस ds बाई dy कितना पड़ता रहता है वहां पे? सिर्फ x और y इंटरचेंज करना है, इतना। तो वॉल्यूम की तरह आप थोड़ा ध्यान रखिए, कहीं सरफेस में भी आप 2 बार सरफेस ना निकाल लें, थोड़ा उस चीज़ का ध्यान रखें। कर्व पर थोड़ा ध्यान रखिए, बाकी सारा सेम टू सेम ही है। तो चलिए निकालना स्टार्ट करते हैं। एक दो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन निकलती है। सबसे पहले एक इजी एग्जाम्पल से करते हैं। इजी एग्जाम्पल, इजी क्या है? स्फीयर की, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्लास 9th 10th से, स्फीयर की सरकमफेरेंस इतनी होती है, वॉल्यूम इतना होता है, सरफेस इतना होता है। अब वो निकाल के देखते हैं। फाइंड कर्व्ड सरफेस ऑफ ए हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की मैं निकाल रहा हूँ, स्फीयर की आप निकाल सकते हैं। हेमिस्फीयर कितने को बोलते हैं? आधे स्फीयर को। ऑफ रेडियस आप कुछ भी ले लीजिए, ऑफ रेडियस। तो पूरे स्फीयर का निकालना हो तो 2 टाइम निकाल लीजिए। तो हेमिस्फीयर कैसे बनता है आपको पहले भी बताया था। आप पूरे सर्कल को रिवॉल्यूशन मत कराइए, तो हेमिस्फीयर के लिए आपको केवल इतना चाहिए होता है, आधा, 1 क्वाड्रेंट, 1/4 ऑफ ए सर्कल। ये सर्कल है, ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस भी है। थोड़ा लग नहीं रहा सर्कुलर, लेकिन ऐसा कर लेते, अब सर्कुलर लग रहा है। ये सर्कल का 1/4 है। अगर आप इसको एक पूरा रिवॉल्यूशन कराएंगे एक्स एक्सिस के अराउंड, पूरा 360 डिग्री रोटेट कराइए, तो कैसे दिखेगा ये?
मैं ऐसा कर लेता हूँ, पूरा ही सर्कल बना लेता हूँ, हेमिस्फीयर पूरा ही बना लेता हूँ एक ही बार में। ये लीजिए, और रिवॉल्यूशन के कारण ये कुछ कुछ ऐसा दिखेगा। अब ठीक है। पहला क्वाड्रेंट क्या है? ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये है सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का केवल वो पोर्शन जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इतना पोर्शन, और इसका ही मैंने रिवॉल्यूशन कराया है। इस वाले पोर्शन में एक्स का वेरिएशन देखना है। एक्स ज़्यादा से ज़्यादा ए होता है, और ओरिजिन यहाँ पे है ही, तो 0 से ए तक होता है। इसको जैसे रिवॉल्व कराओगे हेमिस्फीयर बनेगा। अगर सरफेस एरिया ऑफ पूरा स्फीयर पूछा जाए तो या तो हेमिस्फीयर का निकाल के 2 टाइम्स कर लो, नहीं तो पूरे हाफ आर्क को ले लो, मतलब जो मैंने नहीं लिया हुआ है इसको ले लो, और इसका एक ही बार रिवॉल्यूशन करा लीजिए जो आपको अच्छा लगे। तो सबसे पहले आप डी वाई बाई डी एक्स, डी एस बाई डी एक्स सारा निकाल लीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप डिफ्रेंशिएट जरूर कर लीजिए, क्योंकि नहीं तो बाद में जैसे आप फॉर्मूले में रखेंगे तो वो कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है? ई स्क्वायर, इस सर्कल के लिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा। ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इसलिए निकाला है क्योंकि हमें एक और क्वांटिटी निकालनी है, वो है ds डिवाइडेड बाई dx। ये कितना होता है? फॉर्मूला हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाता है? ए स्क्वायर, सर्कल के केस में। तो स्क्वायर रूट आप लिख सकते हैं, ए स्क्वायर तो ऊपर आ जाएगा और नीचे वाई स्क्वायर, इसलिए इसकी वैल्यू ए आ जाएगी और इसकी वैल्यू वाई आ जाएगी। तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए आप। अब आप उस पर आइए, सर्कल का जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का आर्क है उसके लिए आप ध्यान रखना एक्स कहाँ से? 0 टू ए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है। पहले वाले क्वाड्रेंट में तो कितना होगा? टोटल सरफेस एस इंटीग्रेशन एक्स कहाँ से कहाँ तक? 0 से ए तक वेरी करेगा। 2 पाई तो कांस्टेंट है, आप बाहर भी लिख सकते हैं अंदर भी लिख सकते हैं। वाई आएगा, डी एस बाई डी एक्स आएगा और डी एक्स भी आएगा। तो कीजिए फिर इसे, इंटीग्रेशन 0 टू ए, 2 पाई बाहर, y कितना हो जाएगा? y को रहने दीजिए। क्यों रहने दीजिए? क्योंकि डी एस बाई डी एक्स जो हमने निकाला है उसमें एक y पहले से ही नीचे है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे वो, इसलिए y को y ही रहने दीजिए और a अपॉन वाई डी एक्स। तो केवल कितना बचेगा आपके पास? वाई वाई कैंसिल, ए डी एक्स मीन्स ए एक्स, 2 पाई ए, 2 पाई और ये ए, वाई वाई कैंसिल, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स 0 टू ए। तो 2 पाई ए स्क्वायर किसका निकला है? हेमिस्फीयर का। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है स्फीयर का निकालिए, तो स्फीयर का निकालने के दो तरीके हो गए, या तो इसको 2 टाइम्स कर लीजिए तो 4 पाई ए स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज आप माइनस, जो ये पूरा पार्ट है, पूरा आर्क है यहाँ से लेकर के जहाँ पे माइनस ए है एक्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, माइनस ए से प्लस ए तक ले जाइए और इसी क्वेश्चन को ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लीजिए। तो माइनस ए से प्लस ए तक जब आप सॉल्व करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? पूरे स्फीयर का सरफेस निकल जाएगा। चलिए अगली एक्सरसाइज करते हैं, इससे थोड़ा ही डिफिकल्ट है। इस बार जो सरफेस एरिया निकालना है आपको, फाइंड सरफेस एरिया
या सरफेस एरिया लिखने की ज़रूरत नहीं, सरफेस से मतलब सरफेस एरिया ही है। फाइंड सरफेस या द सरफेस generated by the revolution of an arc of the catenary तो कोई कैटेनरी की क्वेश्चन आपको पता होगी, y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, और एक्स एक्सिस के अराउंड ये रिवोल्यूशन है। यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट या एक्सिस ऑफ एक्स। कैटेनरी किसको बोलते हैं? कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, आप अपनी दीवार पे दो कील ठोक लीजिए और एक कोई पतला सा स्ट्रिंग, पतला सा धागा इनमें लटका लीजिए, हैंग कर लीजिए, कैसे दिखेगा वो? तो ये कैटेनरी होता है। कैटेनरी समझ के बोलते किसको है? कोई भी आपकी दीवार पे दो फिक्स पॉइंट कर लीजिए और उनके बीच कोई आइडियल आइडियल वैसे कोई होता नहीं है, लेकिन समझने के लिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी स्ट्रिंग भारी होगी वो कैटेनरी से हटना स्टार्ट हो सकता है, या बहुत हल्की होगी फिर कैटेनरी से हटना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि हवा भी तो है बीच में। हल्की होगी तो हवा अपने हिसाब से उसे एडजस्ट करना स्टार्ट कर लेगी। तो ऐसे ही कैटेनरी लगभग लगभग कहाँ बनता है? जैसे कोई बच्चा पतंग उड़ा रहा है, तो एक कोना अपने आप पतंग बहुत दूर उड़ रही है, तो एक कोना वहाँ फिक्स हो गया धागे का या स्ट्रिंग का, दूसरा उसके हाथ में फिक्स हो गया, तो बीच में जो ये आर्क होता है ये भी कैटेनरी ही होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो दिखता कैसे ये मैंने आपको बता दिया। ये वाई ये एक्सिस से थोड़ा ऊपर जाता है, ये मान के चलो। तो आप ये भी मान सकते हैं, ये अगर मैं इसे वाई एक्सिस कहूँ, इसे एक्स एक्सिस कहूँ, ये बच्चे का हाथ हो गया, ये यहाँ पे पतंग उड़ रही है, तो इन दोनों के बीच ये क्या बन गया? कैटेनरी बन गया। आपको पूछा क्या है कि एक आर्क का निकालना है, तो आप एक आर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक का निकाल सकते हैं। एक्स इक्वल टू जीरो से स्टार्ट करके एक्स इक्वल टू किसी जनरल पॉइंट ए तक निकाल सकते हैं, वो ज़्यादा आसान होगा। तो करेंगे कैसे? y इक्वल टू सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई सी है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट, जिससे हमें आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डी वाई बाई डी एक्स, सी तो कांस्टेंट है बाहर, साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, इसका डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद एक्स वाई सी भी है इसलिए उसका डिफ्रेंशिएशन वन बाई सी, सी कैंसिल, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ गया? साइन हाइपरबोलिक एक्स वाई सी। तो डी एस बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? डी एस बाई डी एक्स आ जाएगा स्क्वायर रूट वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पे है साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी। और यहाँ पे थोड़ा हाइपरबोलिक फंक्शन के केस में थोड़ा डिफरेंट होता है। मैंने एक दिन फॉर्मूले आपको बताए होंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में वो ट्रू नहीं होता है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन हाइपरबोलिक के केस में वन प्लस होता है। तो कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई से आएगा, मैंने सीधे उसका स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, अब जो आर्क है, आर्क कहाँ से मेजर करेंगे? आप जीरो से मेजर कीजिए, जहां से आपको सबसे अच्छा पड़ रहा है, और टू एनी पॉइंट कर लीजिए, टू एनी पॉइंट ए कर लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा? सेम टू सेम वही फॉर्मूला। रिक्वायर्ड सरफेस कितनी हो जाएगी? इंटीग्रेशन जीरो टू ए, टू पाई वाई डी एस डी एक्स और एक और डी एक्स। तो कीजिए इसे, टू पाई तो वैसे भी कांस्टेंट ही है, वो बाहर चला जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन जीरो टू ए, वाई कितना है? सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स वाई सी, डी एस ओवर डी एक्स, थोड़ी देर पहले निकाला था। और साथ ही में डी एक्स। तो कीजिए इसे। अब ये केवल एक्स का फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप क्या कर लीजिए,
जो जो कांस्टेंट है उनको बाहर भेज दीजिए। 2 पाई और सी, तो 2 पाई और सी कितना हो जाएगा इसके साथ इंटीग्रेशन 0 टू ए। पर आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, इस 2 को हटा सकते हैं बाहर से। वो इसलिए क्योंकि इसे मैं अंदर लिख रहा हूँ 2 कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स बाई सी डी एक्स और पाई सी इंटीग्रेशन 0 टू ए। फॉर्मूला कितना होता है हाइपरबोलिक, थोड़ा डिफरेंट होता है यूजुअल कॉस फंक्शन से। तो जैसे 2 कॉस स्क्वायर थीटा होता है वही फॉर्मूला यहाँ पे लगता है, लेकिन ये इतना हो जाता है, थोड़ा सा चेंज। और डी एक्स हाइपरबोलिक 2x बाई सी लिखना मैं भूल गया, तो अब लिख लेता हूँ 2x बाई सी कॉस 2 थीटा वाला फॉर्मूला। जैसे cos 2 थीटा होता है सेम टू सेम cos हाइपरबोलिक 2x भी होता है। ये 2 हट गया, तो हाइपरबोलिक 2x बाई सी, तो पाई सी इंटीग्रेशन 0 टू ए। तो 1 का इंटीग्रेशन तो x होता है, लेकिन इसका कितना हो जाएगा cos हाइपरबोलिक 2x बाई सी का कितना हो जाएगा sin हाइपरबोलिक 2x बाई सी, लेकिन उसके साथ और कांस्टेंट भी है और लिमिट 0 टू ए या सम अल्फा जो भी है। तो ये पाई सी और क्या मिलेगा आपको, x की वैल्यू एक बार आप a रखेंगे एक बार 0 रखेंगे, जैसे ही 0 रखेंगे x 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे केवल a ही बचा रहेगा। साथ ही में c/2 तो है ही है यहाँ पे, जैसे ही आप साइन हाइपरबोलिक 2a बाई सी हो जाएगा, ये बच जाएगा। और इसको आप ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। अब जैसे साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, उसी फॉर्मूले से आप इसको भी खोलिए, तो कितना हो जाएगा पाई सी ए प्लस सी साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइपरबोलिक फंक्शन को हम वैसे पहले कवर कर चुके हैं, तो आप उन लेक्चर से देख लीजिए अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है। अब एक ऐसा एग्जाम्पल करते हैं जिसमें रिवोल्यूशन वाई एक्सिस के अराउंड हो रहा है। द पार्ट of the parabola y square is equal to 4ax cut off by the latest rectum revolves about the tangent at the vertex. Find the curved surface. Find the curved surface. पहला फिगर बना सकते हैं, एक छोटी सी जो रील बन रही है उसका कर्व्ड सरफेस कितना होगा। एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस खींच लीजिए। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये लीजिए, तो इसको कट किया है आपने इसके लेटेस्ट रेक्टम से, मान के चलो इसका ओरिजिन है, ये इसका वर्टेक्स है, इसको आप ओ भी कह सकते हैं वर्टेक्स भी कह सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे a,0 होता है, एस a,0, एस पे आप एक वर्टिकल लाइन खींच लीजिए जो बिल्कुल वर्टिकल हो, ये लीजिए, और यहाँ से मैंने नीचे कर दिया ये, तो ये लेटेस्ट रेक्टम यहाँ पे a,2a हो जाएगा, ये हो गया a,2a। तो इस वर्टिकल लाइन से आपने काट लिया है पैराबोला को। आप नीचे की साइड भी कर सकते हैं, इसको L' कह दीजिए, इसको L कह दीजिए।
तो जैसे आप रिवॉल्यूशन कराएंगे पूरा, तो ठीक इसका उल्टा भी बन जाएगा। और ये पूरी रील बन जाएगी। ठीक, यहाँ पे ये। और ऐसे एक लाइन जो है सेम टू सेम ऐसी एक लाइन यहाँ भी खींच सकते हैं आप इतनी डिस्टेंस पे। ये लाइन शायद थोड़ा इधर आ गई, ये लीजिए। ऐसे एक लाइन इधर भी खींच सकते हैं आप। ये माइनस से जीरो पे आ जाएगी। और पूरा रिवॉल्यूशन जब आप कराएंगे ऐसे, तो ये ऐसे दिखेगा। कुछ कुछ ऐसा। और ऐसे ही नीचे भी। तो समझने के लिए इतना काफ़ी है। वैसे थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, उससे फर्क पड़ना नहीं चाहिए। ये माइनस से जीरो हो जाएगा। और यहाँ से इस बार जो रिवॉल्यूशन है, ये इसकी रेडियस है इस रील की। तो अब जो ये सरफेस बन रहा है, इस सरफेस को समझने में शायद हो सकता है ये लाइन दिक्कत करे। तो इसको मैं हटा लेता हूँ। ये लो, हटा दिया। अब रील क्लियर है। उसको और क्लियर करने के लिए इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ ला देता हूँ पेस्ट। ये लीजिए। और थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं। थोड़ा छोटा बड़ा हो गया पैराबोला, उसका ध्यान मत दीजिए। तो रील अब आपको क्लियर ही है कि रील जो है ये पूरी है। या नहीं तो इसको भी थोड़ा छोटा किया जा सकता है और इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट, कुछ कुछ ऐसा। तो ये पूरी रील बन गई। ठीक है। इस रील का आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टार्ट वहीं से करो। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन कर लो, dy बाई डी एक्स। ये थोड़ा इजी इक्वेशन है, कहीं पे डिफिकल्ट है तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, इनमें भी हेल्प ही करेगा। और फिर क्या निकाल दीजिए, सबसे पहले ds बाई डी एक्स। ds बाई डी एक्स कितना होता है, 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्लियर ही है। जो डी वाई बाई डी एक्स है, ये थोड़ा गड़बड़ी होगी। 2y डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 4a आ जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, 2a डिवाइडेड बाई y। इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, मैं डिफ्रेंशिएट में 2y छोड़ दिया था। तो फर्दर जैसे आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो कितना मिल जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4a स्क्वायर यहाँ से मिल जाएगा ऊपर से, और y स्क्वायर नीचे से। तो y स्क्वायर को आप 4ax लिख सकते हैं। y स्क्वायर को 4ax, जैसे 4x लिखेंगे 4a 4 एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ मिलेगा कितना आपको, 1 तो यहीं पे रहेगा, प्लस 4a स्क्वायर है वो, और ये 4ax है। तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, केवल इतना ही बचेगा। इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस ए डिवाइडेड बाई एक्स। और स्क्वायर रूट पूरे का है। अब आपको क्या करना है, जो सरफेस का फॉर्मूला होता है उसे निकालना है। आप यहाँ पे ये ध्यान दीजिए, जो भी ये हो रहा है, ये पूरी सरफेस जो भी है, ये पूरी सरफेस वाई एक्सिस के अबाउट रिवॉल्यूशन से बनी हुई है। ठीक है। तो आप केवल ये पॉजिटिव साइड देख सकते हैं, इतना इस वाले आर्क से, इस वाले आर्क के रिवॉल्यूशन से कितना बना हुआ है, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप नेगेटिव भी साथ ही में कंसिडर कर सकते हैं। तो ऐसे में माइनस से प्लस तक आपको जाना पड़ेगा। लेकिन आप पैराबोला सिमेट्रिक होता है, इस फैक्ट को यूज कर सकते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, केवल हाफ का निकालिए। तो हाफ का निकालेंगे तो पूरे का निकालने के लिए रिक्वायर्ड सरफेस को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 टाइम्स मैंने पहले लिख लिया। इंटीग्रेशन 0 टू a। y कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से a तक। y 0 से 2a तक जा रहा है, सॉरी 0 से a तक क्या जा रहा है, x जा रहा है। और हमें यही लिमिट चाहिए। क्यों लिमिट चाहिए, क्योंकि हम सारे फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, x में कन्वर्ट कर चुके हैं। ds बाई डी एक्स
और फिर dx कर लेंगे हम, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि सारा x में कन्वर्ट हो जाएगा, ज़्यादा आसान रहेगा। और फॉर्मूला वैसे भी कितना होता है, 2πx ds। फॉर्मूला ये होता है 2πx और dx। तो ds ये होना है, इधर dx लिख लीजिए, इधर dx लिख लीजिए। y भी लिख सकते थे आप, लेकिन y लिखोगे तो कॉम्प्लिकेशंस थोड़ा बढ़ जाएंगे, आपको फिर से y को x में कन्वर्ट करना पड़ेगा या फिर इस x को y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे में आपको अच्छा लगे, यहाँ पे ds बाई डी एक्स और dx कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे x पहले से ही है तो सारा x हो जाएगा एक ही साथ में, तो सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसलिए जो ये लिमिट आपको दिख रही है x की है, इस पॉइंट पे जो कि यहाँ पे है, आर्क कौन x0 से a तक वेरी करता है। आप y को भी वेरी करा सकते थे, ध्यान रखना, पर y को वेरी कराओगे तो सब कुछ y में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2πy नहीं है, सीधे x ही है, ds बाई डी एक्स कर लीजिए। अगर y करते हैं आप तो सारा y में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फिर आप देख लीजिए, उससे भी करके देख लीजिए, आंसर सेम ही आएगा। आगे बढ़िए, 2 और 2 4, पाई भी कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 0 टू a, x तो वैसे भी बाहर है, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस a बाई x और dx। तो अब कितना हो जाएगा, 4π, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू a, ये x इसको स्क्वायर रूट को कैंसिल कर लेगा, तो ये अंदर चला जाएगा x स्क्वायर प्लस ए एक्स। और मुझे बनाना है a प्लस बी होल स्क्वायर, जिससे स्क्वायर रूट हट जाए, पर्पज ही है, या स्क्वायर रूट तो नहीं हटेगा यहाँ पे, लेकिन स्क्वायर रूट ऑफ कोई इंटीग्रेबल टाइप का फंक्शन आ जाए जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं, उस फॉर्म का बनाना है। तो बनाया जा सकता है, x प्लस ए होल स्क्वायर कर लो इसे, इंटीग्रेशन 0 टू a स्क्वायर रूट x प्लस ए बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए बाई 2 होल स्क्वायर, इतना किया जा सकता है dx। तो ये कितना हो जाएगा, 4π तो है ही है, ये इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की फॉर्म का है, और इसका इंटीग्रेशन वेल नून है, आपको फॉर्मूला याद होगा ही, कितना हो जाएगा 1/2 x प्लस ए बाई 2 आ जाएगा पहले, जो कि y की जगह पे वाई स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर की फॉर्म का है, तो y माइनस से पहले आ जाता है, स्क्वायर रूट फिर से वही फंक्शन आ जाएगा जो है, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ए एक्स, उसको लिख सकते हैं, इस फंक्शन को फिर से आ जाएगा तो इसकी वैल्यू x स्क्वायर प्लस ए एक्स आप लिख सकते हैं, माइनस 1/2 ए स्क्वायर बाई 4, सेकेंड का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर होता है तो स्क्वायर बाई 4 लॉग ऑफ x प्लस ए बाई 2 मीन्स y, और प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, और ये लॉग पूरे का होता है, ये लीजिए, और इसकी लिमिट 0 से a तक जाएंगी। तो फॉर्मूला कौन सा यूज किया है, इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट जो भी लिमिट है वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये ऑटो करेक्ट हो रहा है, एक सेकंड इसको हटा लेता हूँ मैं, इंटीग्रेशन लिमिट की जरूरत भी नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी वाई इक्वल टू, सबसे पहले कितना आता है वाई बाई 2 स्क्वायर रूट वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और इसके बाद लॉग वाले टर्म माइनस हाफ ए स्क्वायर, लॉग वाली टर्म तो लॉग ऑफ एक्स, एक्स नहीं यहाँ पे वाई है तो वाई आ जाएगा, लॉग ऑफ वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो आप ए और इनमें कंफ्यूज मत कीजिए, इस वाले में ए की जगह पे a बाई 2 है, थोड़ा ध्यान रखिए, यह क्वेश्चन, तो ए की जगह पे a बाई 2 है, तो आप उस ढंग से एडजस्ट कर लीजिए, फॉर्मूला ही है जो आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। अब इसमें केवल वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करना मुझे तो नहीं लगता कोई मुश्किल काम है, जिसे आप
छोड़ भी सकते हैं अभी के लिए, बट एग्ज़ाम में तो पूरा करना होगा। एग्ज़ाम में मत छोड़ दीजिए अभी के लिए, इसलिए छोड़ना है क्योंकि हमारा मेन पर्पज़ क्या रहता है, किसी भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को उस लेवल तक लाना, आसान इंटीग्रेशन तक, या उस लेवल तक जो हम हैंडल आसानी से कर सकें। बीएससी का यही पर्पज़ है। क्लास 12th लेवल का जहाँ पे आपने बना लिया, उससे आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो 1/2 इंटू 1/2 ए स्क्वायर रूट 2 ये फंक्शन है। सबसे पहले आप क्या रखेंगे, एक्स की वैल्यू ए रखेंगे, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू जैसे आप ए रखेंगे तो ए प्लस a/2 कितना हो जाएगा, 3/2, और ए तो वहां पे है ही है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स वो हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2a स्क्वायर मीन्स a√2 माइनस, सेम टू सेम यहां भी कर लीजिए, a²/8 तो पहले से है ही है, उसके बाद लॉग है। अब क्या आएगा, x प्लस a/2, a प्लस a/2 मीन्स 3a/2 प्लस अगला टर्म जो है a² प्लस a² a√2 आने वाला है, उसे भी लिख लीजिए, खत्म। इसके बाद जो टर्म आएगा माइनस, जहां पे आप क्या रखेंगे, x = 0 रखेंगे। तो जैसे आप x = 0 रखेंगे तो इक्वेशन आपके सामने पर ही है। इस वाले टर्म में देख लीजिए, मैं आपको इससे दिखाता हूँ, इस वाले टर्म के कारण ये पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन ये वाला 0 नहीं बनेगा, इसमें केवल ये 0 बनेगा, लेकिन ये बचा रहेगा। x 0 है लेकिन ये log ऑफ a/2 बचा रहेगा। बट log ऑफ अल्फा माइनस log ऑफ बीटा को आप कितना लिख सकते हैं, log ऑफ a/b। तो इस 1/2 को आप log के अंदर रख सकते हैं, और इसको आप थोड़ा और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये a और ये कैंसिल हो जाएगा, और मैं तो यहीं पे छोड़ रहा हूँ इसे, क्योंकि मुझे लगता है इससे आगे आप लोग या कोई भी कर सकता है। तो रेक्टिफिकेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, वॉल्यूम भी कंप्लीट कर चुके हैं, उसके साथ साथ ये सरफेस भी कंप्लीट हो चुका है कार्टेशियन फॉर्म में। आगे जो हम सरफेस पढ़ेंगे वो पोलर और पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़ेंगे। थैंक यू।